1947 का कराची बहुत सादा था, बहुत साफ सुथरा था, बड़ा खूबसूरत शहर था। सुबह को 4 बजे सड़कें पानी से धोई जाती। उस ज़माने में ये था कैफ़े पेरिजियन, बोमन आबादान, और आगे एक ऊपर कैवालिटी विक्टोरिया रोड पर था, और मेट्रोपोल के सामने, मेट्रोपोल तो बनी था, कैफ़े ग्रैंड था, पुराना था वो। तो कैफ़े ग्रैंड महंगा था, वो एरिस्टोक्रेट्स का रेस्टोरेंट था। बाकी कैफेटेरिया में 6 आने की चाय की ट्रे आती थी, और बाकी सब में 4 आने की आती थी। 4 आने की पेस्ट्री और 4 आने की पैटीज आती थी। अकेले न जाना। Just after partition, Karachi used to be the cleanest city in the world. Cleanest. When I first went to Europe, I was shocked, especially to Italy. I said, my gosh, I'd rather be in Karachi than be here. दिया हौसला जिसने जीने का हमको। ज़माने में मॉर्निंग शो हुआ करते थे पिक्चर, और ख़वातीन के लिए मॉर्निंग शो भरा होता था। औरतें इजी अपने बच्चों को लेके आ रही, मॉर्निंग शो में जा रहे हैं। फिर छोटी छोटी जगहों पे ये डिनर्स होते थे, गेट टुगेदर्स होते थे। कोई रात में निकलना, दिन में जाना, कोई डर खौफ कि कोई हमें गोली मार देगा या कोई हंगामे होंगे, ऐसी कोई चीज़ हमें नहीं लगती थी। ये बहुत अच्छे थिएटर उस ज़माने में, बेम्बिनो है, निशात है, नाज है, पैलेस हुआ। पैलेस में मुझे याद है एल्विस प्रेस्ली की मूवीज़ और क्लिफ रिचर्ड की मूवीज़ और बड़ी लगती थी, और हम लोग सोचते थे कि जब ये मूवीज़ लगेंगी मॉर्निंग शो में ज़रूर जाएंगे। और आई थिंक सो 1 रुपया और 1.5 रुपया टिकट होती थी मॉर्निंग शो की। अखबार ख़वातीन उस ज़माने में भी आता था, वो एवरी वीक में आता था। मैगज़ीन आया करता था। उस ज़माने में तो बहुत तकरीबात होती थी, और ख़ास तौर पे अदबी मुशायरे, म्यूज़िकल कॉन्सर्ट। इंडिया से शायर आया करते थे उस ज़माने में, और उसमें कभी मुशायरे में मेरे डैडी के ज़माने में गुजराती शायर आते थे, और वो क्योंकि हम गुजराती लोग हैं तो वो गुजराती मुशायरे जो होते थे उसमें मैं मेरे डैडी के साथ अक्सर जाती थी। अच्छा, जब हम छोटे थे ना तो हमारा फेवरेट रेस्टोरेंट हुआ करता था, जहाँ अब शेरेटन है, वहाँ एक होटल पैलेस हुआ करता था। वहाँ पे हम जाया करते थे, वहाँ पे ख़ास उसकी कोल्ड कॉफ़ी विद आइसक्रीम खाने। एवरी पिक्चर देखा उसके बाद वहाँ आइसक्रीम खाने हम ज़रूर जाते थे। वहाँ का एक ख़ास चौक बार हुआ करता था, पोलार्ड करके, मेरा जहाँ तक ख्याल है कोई पारसी फैमिली वो चौक बार बनाती थी। और पैलेस सिनेमा जो एक था उसके पास वो चौक बार मिलती थी सिर्फ, और एक पैलेस होटल में मिलती थी। फिर उस ज़माने में एक टॉपसी कोल्ड ड्रिंक हुआ करता था, कहीं भी गए तो वहाँ टॉपसी पे, हालांकि ड्रिंक्स तो सब जगह मिलती थी, लेकिन हम पता नहीं क्यों टॉपसी जाते थे, फिर क्वींस रोड पे पान खाने जाते थे। गाड़ी हमने मेट्रोपोल के पास रुकवाई, फिर वहाँ से घोड़ा गाड़ी करी, घोड़ा गाड़ी में बैठ के हम क्लिफ्टन चले गए सारी फैमिली। फिर वहाँ घोड़ा गाड़ी रुकवा के वहाँ घूमे, वॉक किया, खेल कूद किया, चाट वाट खाई, आइसक्रीम खाई। फिर घोड़ा गाड़ी में वहाँ तक आए मेट्रोपोल के पास। तब मेट्रोपोल के पास लाइन में घोड़ा गाड़ियाँ खड़ी होती थी, और वो सब क्लिफ्टन का टूर कराती थी, और बड़े फॉरेनर्स आते थे उस ज़माने में यहाँ पे। फिफ्टीज़ का ये आलम था पाकिस्तान में कि ये गोवा इंस्टीट्यूट था, गोवा वालों का, उनके कुछ एक्टिविटीज़ थे, तो क्रिश्चियंस वगैरह की तो थी अपनी जगह। जो पुराने YMCA वगैरह होता था, वहाँ पे वॉलीबॉल है और बास्केटबॉल वगैरह इस किस्म की चीज़ें। रेस कोर्स था कराची में, और घोड़े भी दौड़ा जाते थे। उस ज़माने के एंटरटेनमेंट में कुछ ये भी था कि लोग गाने के बड़े शौकीन, यानी कव्वालियाँ, और इंडिया से जो गवैये आए थे, बड़े ग़ुलाम अली और बहुत से गवैये, उनके सेशंस हुआ करते थे। लेकिन ये था कि जुमेरात के रोज़ मज़ारों के ऊपर लोग बहुत जाया करते थे। हर साल उरूस हुआ करते थे, उसमें लोग बहुत हिस्सा लेते थे। हर मज़ार के ऊपर एक मजमा हुआ करता था, और वहाँ पे कव्वालियों का सेशन होता था। थिएटर वो पन्ने स्ट्रीट के ख्वाजा मोइनुद्दीन के जो लाल किले से लालू खेत है, बड़ा मकबूल हुआ।
तो इस किस्म के भी एंटरटेनमेंट के आउटलेट थे. It was more like an English setting. The Parsis had their Naujot parties, then the Parsis had their wedding, Christmas parties, and all that was something that everyone attended. I mean, they had fancy dress, they had something they used to call scavenger hunts, when the host used to put out little clues for the final prize, and then you gathered at someone's house, and then you took your partners of groups of 4, and you went out to look for the clues, and whoever won. So it was all very enjoyable and very great fun. Parties and all either took place in the Gourmet. Palace Hotel was actually the first hotel, the Grand Hotel. It was like a palace really. When you came into the main hall, बिल्कुल वही पुराने ज़माने के जो होते थे महलों की बात. उसके बाद मेट्रोपोल बना. मेट्रोपोल तो 50s में बना, तो इट वाज बहुत बहुत मॉडर्न किस्म का होटल था. और उसमें जो लोग आते थे वो ज़्यादा यंग थे और फॉरेनर्स आने लगे थे बहुत ज़्यादा. वहाँ डिस्को बन गया है, बैंड आते थे अब्रॉड से, और वहाँ हर रोज़ रात को डांसिंग होती थी. फिर लोग न्यू ईयर्स के दिन वो पूरा हॉल को ले लेते थे और पूरे जैसा टिकट के पैसे उनको दे देते थे और कहते थे अब हम अपने दोस्तों को बुलाएंगे. इट वाज सच अ ब्यूटीफुल टाइम. हमें छोड़कर तुम्हारे बिना हम. Talking about 48, and people would come out for walks. They would go to Clifton or Bagh Qasim. That way people used to come in the city to the garden to walk. Malir area was very good. We would go there for walks and drives or for picnics at that time. There were some swimming pools there. There was a grand hotel in Malir. It was run by a Parsi, and we used to go for coffee there. He used to serve very good coffee and sandwiches. We used to go to Beach Luxury for buffets. They had the most famous, that was known as BBB, Busy Businessman's Buffet. We would generally go on Eid Day with my brother's family and my family and some relatives. And I would weigh myself before the buffet and after the buffet. There was a difference of quite a number of pounds.